हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये नैमिषारण्य का जो स्थान है ये चक्र तीर्थ है। तो इस संबंध में ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से ही एक चक्र का निर्माण किया जो नेमी उसको कहा जाता है, और इस संकल्प के साथ छोड़ा कि संपूर्ण सृष्टि का केंद्र बिंदु कौन सा है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा हुआ जो नेमी था चक्र, तो वो इस स्थान में गिरा। तो ये माना गया कि संपूर्ण सृष्टि का केंद्र बिंदु यही है। और इस चक्र तीर्थ ये जो स्थान है, इसमें जो कुंड बना हुआ है, तो इसकी कितनी गहराई है कोई नहीं जानता है। हाँ, और इसका जो जल है वो कभी सूखता नहीं है। तो ये बहुत ही दिव्य स्थान है और ब्रह्मा जी के द्वारा ये निर्मित है ना। और ये नैमिषारण्य का मतलब ये है कि जो देवताओं का स्थान है, अरण्य का मतलब वन है। और इसी स्थान में सूत गोस्वामी ने 1000 साल तक के लिए 88,000 ऋषियों को, जिनमें से कि मुख्य श्रोता शौनक ऋषि थे, तो उनको 18 पुराण सुनाए और भी जितने शास्त्र हैं वो सब सुनाए। 1000 साल तक उन्होंने यहाँ पर जो कथा करी और इस प्रकार से कलयुग को उन्होंने आने नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा जो है कार्य है जो कि इस स्थान पर हुआ। विक्रमादित्य राजा जो पहले हुए, तो उन्होंने कैलाश पर्वत में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं उनको बुलाया था यहाँ पर कथा करने के लिए। तो महाराज विक्रमादित्य का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जो तपस्या की थी वो स्थान में भी हम जाएंगे, तो वहाँ भी हम कुछ उनके बारे में सुनेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इस स्थान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे आपको पता है दूसरे स्थान है ना? चलो फिर रिकॉर्डिंग करेंगे ना, रिकॉर्डिंग करेंगे। हरे कृष्णा। ये स्थान है नैमिषारण्य का, जहाँ पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में ये वर्णन आता है कि जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, उनमें से जो पहला मनवंतर था, उस मनवंतर के जो मनु थे वो स्वयंभू मनु थे, और उस मनवंतर का नाम भी है स्वयंभू मनवंतर। तो उसमें वर्णन आता है कि मनु और शत्रुपा जब तपस्या करते हैं तो उस तपस्या के अनुसार जो है भगवान का एक अवतार होता है। कुछ राक्षस इन मनु को जो है मारने के लिए आते हैं, तो भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और एक विभु नाम का अवतार होता है, और उस मनवंतर के जो है भगवान इंद्र भी बनते हैं। लेकिन कहीं पर ऐसा भी वर्णन आता है कि मनु और शत्रुपा को जो है भगवान ने वर दिया, और वो जो है 7वें मनवंतर के 24वें त्रेता में दशरथ बनेंगे, और शत्रुपा जो है उनकी पत्नी कौशल्या बनेंगी, और भगवान उनके पुत्र राम के रूप में प्रकट होंगे। तो ऐसा वर्णन आता है। लेकिन पद्म पुराण में वर्णन आता है कार्तिक महात्म्य में कि एक ब्राह्मण थे जो कार्तिक का व्रत करते थे, और उनके सामने जो है एक राक्षसी आती है, कलहा नाम की राक्षसी आती है, और वो उनको खाने को दौड़ती है। तो अपनी पूजा की थाली को जो है वो अपनी रक्षा के लिए उसके ऊपर डालते हैं। तो पूजा का जो जल है वो उसके सिर में जब पड़ता है तो राक्षसी को अपने सब पाप याद आ जाते हैं, और उस ब्राह्मण के चरणों में वो गिर जाती है। और जो वो ब्राह्मण था वो अपने जीवन भर के कार्तिक के व्रत का आधा फल देता है। उसके कारण ये जो कलहा नाम की राक्षसी है, इसको लक्ष्मी जैसा रूप प्राप्त हो जाता है और वैकुंठ में चली जाती है। और फिर भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं जो लेने आए इस राक्षसी को वैकुंठ में ले जाने के लिए आए, तो उन्होंने फिर ये बताया कि आप आगे चल कर के अयोध्या के राजा दशरथ बनेंगे,
और कलहा नाम की जो राक्षसी है ये आपकी पत्नी बनेगी। हाँ, तो आपकी 3 पत्नियाँ, 2 पत्नियाँ पहले से हैं, तो आपकी कुल मिला के 3 पत्नियाँ बनेंगी। तो हाँ, ये कलहा राक्षसी है, ये तीसरी पत्नी बनेगी, तो वही कैकेयी बनी। तो ऐसा वर्णन आता है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा वर्णन आता है तो इस विषय को भी जो है देखना पड़ेगा। रामचरितमानस में तो ऐसा वर्णन आता है कि मनु और शत्रुपा ने तपस्या की थी, लेकिन इस विषय को जो है और अन्य शास्त्रों में भी अगर कुछ मिलता है तो फिर उसको देखा जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये स्थान नैमिषारण्य का बहुत ही पवित्र स्थान है। इसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। और कुछ पुराणों में राम की कथा इस प्रकार से भी आती है कि जिस समय रावण पराजित हो रहा था, लगातार पराजित हो रहा था श्री राम के द्वारा, तो उसने अपने एक ऐसे पुत्र को याद किया जो पाताल में रहता था, और वो अहिरावण था। तो अहिरावण को जब उसने बुलाया रावण ने अपनी सब कष्ट की कथा सुनाई कि श्री राम के द्वारा उसका किस प्रकार से पूरा जो है विनाश हो रहा है। तो फिर अहिरावण ने अपने पिता रावण को आश्वासन दिया कि तुम्हारे आपके जो है जितना भी कष्ट है वो सब मैं आपको दूर कर दूंगा, राम लक्ष्मण का मैं अपहरण करूंगा। तो राम लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए रात्रि के समय वो सेना के अंदर घुसा। तो जितनी वानरों की सेना थी उसके बीच में श्री राम लक्ष्मण घिरे हुए थे, लेकिन उस समय अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया। तो विभीषण के रूप में जब अहिरावण अंदर चला गया, हनुमान जी जो है मुख्य द्वार पर नियुक्त थे, तो हनुमान जी को कोई संदेह नहीं हुआ और विभीषण आए हैं इस प्रकार से मान करके वो जो है निश्चिंत रहे। और जो अहिरावण है वो राम लक्ष्मण का अपहरण करके और पाताल के अंदर चला गया। और जब राम लक्ष्मण का अपहरण हो गया तो पूरी वानर सेना में खलबली मच गई है कि राम लक्ष्मण कहाँ गए। तो हनुमान जी से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति आया था आपकी नज़रों में जो कि शत्रु के पक्ष का था, राम लक्ष्मण का अपहरण किया। हनुमान जी बोले कि नहीं, ऐसा शत्रु पक्ष से तो कोई नहीं आया, विभीषण जी आए थे तो वो अंदर चले गए, तो मैंने कुछ इसमें शंका की कोई आवश्यकता नहीं समझी। तो विभीषण बोले कि नहीं मैं तो नहीं आया था, लेकिन हाँ रावण का एक पुत्र है पाताल में रहता है अहिरावण, वो ज़रूर मेरे रूप में आया होगा और वो जो है राम लक्ष्मण को पाताल ले गया है। तो फिर जो है हनुमान जी को जब ये पता चला तो वो भी जो है ज़मीन को फाड़ करके और पाताल में प्रवेश कर गए। और पाताल में उन्होंने देखा हनुमान जी ने कि देवी की मूर्ति थी, और देवी की मूर्ति में राम लक्ष्मण को जो है सामने करके और उनकी वो बलि चढ़ाना चाहता था। तो हनुमान जी जैसे आए तो देवी के सिर में उन्होंने अपना पैर मारा, तो देवी जो है ज़मीन के अंदर चली गई और हनुमान जी स्वयं जो है वहाँ खड़े हो गए। अब अहिरावण ने जब देवी का दर्शन किया तो उसको लगा कि देवी तो अपना बहुत विशेष रूप दिखला रही है, आज तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न अवस्था में और राम लक्ष्मण जो है हनुमान जी को पहचान करके अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हो रहे थे, मुस्करा रहे थे। तो उस समय अहिरावण राम लक्ष्मण को कहता है कि देखो तुम लोगों की मैं बलि चढ़ाऊँगा, उसके पहले देवी को प्रणाम करो। तो श्री राम बोले
कि हमें तो प्रणाम करना आता नहीं, आप प्रणाम करके दिखलाओ। तो वही रावण जो है देवी के सामने पूरी तरह से जो है वो मतलब जैसे दंडवत डंडे की तरह जो है लेट गया प्रणाम करने के लिए। तो उस समय अहि रावण श्री राम लक्ष्मण को सिखाने के लिए कि कैसे देवी को प्रणाम करना चाहिए, डंडे के समान लेट गया और हनुमान जी ने उस अवसर का जो है लाभ उठाया और उसके जो है पीठ पर अपना पैर रख करके और कुचल डाला उसको, और फिर राम लक्ष्मण को अपने कंधे में लेकर के इस स्थान पर निकले। तो जब पृथ्वी में गए थे तो लंका का स्थान था वो, लेकिन प्रकट हुए तो इस स्थान में प्रकट हुए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दक्षिण की दिशा में उनका मुख है। क्यों? तो यहाँ से राम लक्ष्मण को लेकर के कहाँ जाएंगे? वो दक्षिण दिशा में जाएंगे जहाँ पर युद्ध चल रहा है। तो हनुमान जी यहाँ जो है दक्षिण मुखी ये मूर्ति है और कंधे में राम लक्ष्मण विराजमान है। तो ये जो है बड़ा दिव्य दर्शन है। हरे कृष्णा। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सांची दरबार की।